बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आइसोटोप, आइसोबार इन आइसोटोन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइसोटोप इट इज़ द कम्बिनेशन, ये ग्रीक वर्ड है और ये दो अल्फाज का कम्बिनेशन है। एक है आइसोज, आइसोज का मतलब है इक्वल, और दूसरा है टोपस, इसका मतलब है पोजीशन। वैसे आइसोटोप का मतलब हम ये लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और इनका मास नंबर डिफरेंट होता है, या उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, तो उनको कहा जाता है आइसोटॉप। असल में बात ये है, जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के हमारे साथ कितने आइसोटॉप हैं? वैसे हाइड्रोजन के हमारे साथ 3 आइसोटॉप हैं। जिस तरह एक हमारे साथ है प्रोटियम, दूसरा हमारे साथ है दिस इज ड्यूट्रियम या ड्यूटेरियम, और तीसरा हमारे साथ है ट्रिटियम। तो अगर हम देख लें तो इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, हमारे साथ ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन, और ट्रिटियम में हमारे साथ एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इन तीनों में देख लें, जो इन तीनों का एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, लेकिन इन तीनों का जो मास नंबर है, द मास नंबर इज डिफरेंट। अगर इन तीनों में हम देख लें तो तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, दे आर आल्सो डिफरेंट। अब ये बात याद रख लें, हमारे साथ जो आइसोटॉप है, चूँकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये है कि व्हाट अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आइडेंटिकल होंगे। लेकिन कीप इन माइंड, जो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम नहीं होंगे। देयर फिजिकल प्रॉपर्टी इट विल बी डिफरेंट। और तीसरी बात ये भी याद रख लें कि क्या इनकी जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वो सेम होगी? नो। जो इनकी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वो डिफरेंट होंगी। देख ले, बात ये है, आप वैसे देख ले, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ये इस वजह से डिफरेंट होती है कि क्योंकि अगर आप देख ले तो ड्यूट्रियम के अंदर हमारे साथ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, लेकिन ट्रिटियम के अंदर अगर हम देख ले तो हमारे साथ 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन। और हम ये कहते हैं कि चूंकि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, जब हमारे साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चेंज होने से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ये इफेक्ट होती है। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब डिफरेंट होते हैं तो ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, ये इसको इफेक्ट करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, वजह ये है कि असल में न्यूट्रॉनों की तादाद को चेंज करने से न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है, जिसको हम कहते हैं which is name is strong nuclear force, तो strong nuclear force और डिफरेंट होगा, चेंज होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है ये
जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है इस पर डिपेंड करती है। और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ये चेंज होता है बाय यानी चेंज ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉनों की तादाद को हम बढ़ाते हैं तो न्यूट्रॉनों की तादाद को बढ़ाने से हमारे साथ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स वो चेंज होगा। यही क्योंकि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते हैं तो एक बात तो ये है कि न्यूट्रॉन बेसिकली ये तो प्रोटॉन के माबेन आता है, अमॉन्ग द प्रोटॉन, और प्रोटॉनों के दरमियान आने से प्रोटॉनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, ये इफेक्ट होता है, चेंज करता है, डिक्रीज करता है। और दूसरी कि हमारे साथ जब न्यूट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होती है तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स वो बढ़ता है एक ख़ास हद तक। तो दैट इज़ वाई इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो आइसोटॉप होते हैं इनका अगर आप न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देख लें तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इट विल बी डिफरेंट। जो हमारे साथ जिस तरह हमारे साथ पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल आइसोटॉप है तो द स्टेबल आइसोटॉप सबसे ज़्यादा वो किसके लिए है, द स्टेबल आइसोटॉप दे आर फॉर द 10। और 10 के लिए कितने आइसोटॉप है, जो 10 के लिए आइसोटॉप है दे आर 10। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था आइसोटॉप के बारे में। हमारा नेक्स्ट डिस्कशन आइसोटोन आइसोबार के ऊपर होगा। ये एक टेस्ट वीडियो है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये कहते हैं कि वीडियो को अपलोड किया जाए। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की वीडियो आपको सही लगती है तो फिर इसके बाद यही वीडियो हम अपलोड करेंगे।